क्लियर है आपको? तो कैसे हमने मोलर मास निकालना है आपके सामने, फिर हमने फॉर्मूला चिपकाना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, मास गिवन जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 30 ग्राम। हमेशा बच्चों मोलर मास एक कंपाउंड का फिक्स्ड वैल्यू आती है ना, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है, 30 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम यूरिया, 90 ग्राम यूरिया, कुछ भी, तो वेरिएबल वैल्यू ऊपर, फिक्स्ड वैल्यू नीचे। तो 30 ग्राम यूरिया में हाफ मोल्स आ गए, इजी, ठीक है। ऐसे हमने मोल्स निकालने। इस चैप्टर में बच्चों आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका जो कैलकुलेशंस करनी है, आपने कभी जिंदगी में बहुत कम की होगी, अब 11th-12th में आपने बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो अच्छी कैलकुलेशंस आपको एक एज देगा, ठीक है। ध्यान से सुनना है मेरी बात, कैलकुलेशन जिसकी फास्ट होगी आधा काम तो वहीं पे आसान हो गया उसका, ठीक है, सबके लिए ही, राइट। सो हम जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करेंगे, टेम्परेरीली अब फोन से कर ली। हाँ हाँ, तो हम जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। मोल्स आ गए हाफ, क्लियर है सबको, तरीका समझ आ गया? तो दिस इज द वे टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। हाफ मोल्स का मतलब हो गया, अगर कोई मुझसे पूछे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाफ इंटू एवोगैड्रो नंबर या Na/2, इतने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यूरिया में आपको पता है कंपाउंड किससे बना होता है, मॉलिक्यूल से, ठीक। तो इस सैंपल में हाफ इंटू Na/2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। हाफ मोल्स लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई गलत नहीं कर सकता, Na/2 भी चलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस में देख के किसी भी फॉर्म में आंसर लिखा हो सकता है, आपको चूज करना है बेस्ट ऑप्शन। ऐसे लिखा हो सकता है, क्लियर है बच्चों कहानी सबको, ठीक है, ओके। तो ये चीज आ गई, 30 ग्राम यूरिया में इस सैंपल में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, हाफ मोल्स। इसी में अगर हम से पूछते फाइंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन दिस सैंपल, तो बच्चों सिंपल सा फंडा होता है कि हमने देखा एक यूरिया में कितने एन हैं, एक यूरिया में कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं, 2 एन एटम्स है ना। तो हमने इसका डाइसेक्शन कर दिया कि भाई अच्छा, एक यूरिया में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 4। पूछ लो जो भी पूछना है हमसे, है ना। हमने क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई मारना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बाकी बच्चों को मैंने पहले भी दिया था, मेरी क्लास में मान लिया 50 है ना, 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 1000 kg स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि मेरी क्लास में 1000 kg स्टूडेंट्स हैं, एक का एवरेज मास लिया 50, डिवाइड मारा 1000/50, 20 स्टूडेंट्स आ गए। अब मुझसे कोई पूछेगा कि मेरी क्लास में कितनी आईज हैं, कितने ईयर्स हैं, तो हमको क्या करना है, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स आ गए, आईज के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ईयर्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, नोज के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है, समझ आ रहा है? तो ये आ गए हाफ मोल्स यूरिया के पार्टिकल्स, हाफ मोल यूरिया आ गया है। अब यूरिया में कितने, एक यूरिया में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। तो टोटल कितने नाइट्रोजन एटम्स हो जाएंगे, हाफ मोल इंटू 2, समझ में आ रहा है, 1 मोल नाइट्रोजन एटम। कोई दिक्कत? हाँ जी सर, आपने वो 4H क्या लिखा है? 4H एटम्स, ये मैं कभी कभी अगर ऐसे लगाऊंगा, मतलब ये ऊपर वाली चीज नीचे कॉपी मार देना वो सर, वाला। वो 4H कैसे आया? लाइक आई अंडरस्टूड द 2N एटम्स पार्ट। अच्छा, ये रखा ना फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, NH2 दो बार है ये, है ना। ओके सर। आप एक ही बार देख रहे होगे, है ना, तो ये गलती हो रही होगी, हाँ, मैंने सेम गलती की थी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। तो एक यूरिया में 4 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट आ रहा है पूछते रहो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यूरिया में 2 नाइट्रोजन एटम्स है, हाफ मोल में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई मार दिया, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हमने हाफ से मल्टीप्लाई क्यों किया है सर? हमें तो एन एटम्स निकालने हैं। हाँ, किस में निकालने बेटा, उस सैंपल में, किस सैंपल में, जिसमें 30 ग्राम यूरिया पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज बता मेरे को, 30 ग्राम यूरिया लूंगा तो भी 2 ही आएंगे क्या, 60 ग्राम यूरिया लूंगा तो भी सेम आएंगे क्या, एटम्स अलग अलग आएंगे ना। यस सर। तो तूने 30 ग्राम यूरिया से यार पहले निकाल लिया हाफ मोल, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना 1000 kg स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हमेशा याद रखो, 1000 kg स्टूडेंट्स मेरी क्लास में है,
स्टूडेंट्स की संख्या कैसे निकालूंगा मैं, 1000/50, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स आ गए, राइट। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई मारना शुरू करूंगा कि इस क्लास में कितने ईयर्स हैं, इस क्लास में कितनी आईज है। समझ में आ रही बात, ठीक। यस सर। हाँ, ऐसे सोचना है, सिंपल बिल्कुल। फाइंड नंबर ऑफ H एटम्स। एक में 4 हैं, मल्टीप्लाई मारना है, फिर से कुछ नहीं करना, सीधे मल्टीप्लाई मारना है। उस सैंपल में हाफ मोल्स हैं, ठीक है। तो आगे बच्चों 2 मोल H एटम्स। समझ में आ रही कहानी, ठीक। तो हमें एक चीज का नंबर पता चल गया, दूसरी चीज कोई भी निकालनी हो, हमने मल्टीप्लाई मारना है, ठीक है। एक क्वेश्चन करो फिर, और आज क्वेश्चन हम करते जाएंगे इस पे, और प्रैक्टिस से ये कैलकुलेशंस ऐड करना सबको, है ना। ऐड करना एग्जाम के प्रेशर में, जल्दी में, वहां पे एग्जाम में जल्दी ऐड करना होगा चीजों को। हो सकता है मोलर मास ना गिवन, खुद से कैलकुलेट करना हो, खुद से करना पड़ेगा, तो ऐड करना है ध्यान से, बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है। कोई खतरनाक सा कंपाउंड लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका मास कितना है, मुझे टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में। ठीक है, आसान कर देते हैं। 0.1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट सैंपल, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट। फाइंड नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इन इट। करो। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है। ऐसे गंदे गंदे फॉर्मूलाज आपने पहले भी देखे होंगे, ठीक है। SO4 3 SO4 है, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 12 ऑक्सीजन एटम्स इन 1 Al2SO4 होल थ्राइस। गेटिंग माय पॉइंट, 4 3 12। और 2 एल्यूमिनियम है, राइट। एक Al2SO4 होल थ्राइस में 0.1 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको सुना रही बात, ठीक। तो 0.1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट था, उसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, 0.1 मोल इंटू 12 बेसिकली, तो 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम्स विल बी प्रेजेंट इन दिस सैंपल। एनी डाउट? हाँ, आंसर बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। कार्तिक, मोल मोल लगाना नहीं भूलना है कार्तिक, है ना। मोल खाना तो पाप है, बहुत बड़ा नंबर है। एक में 2 एल्यूमिनियम एटम्स हैं, तो 0.1 मोल में कितने, 0.2 मोल एल्यूमिनियम एटम्स। इसमें किसी को किसी प्रकार का डाउट, छोटा सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले, कोई डाउट बच्चों? हाँ जी, ठीक है। अब यार अगर मैं उल्टा पूछूं, ध्यान से सुनना, अब अगर मैं उल्टा पूछूं, इन इन अ कैल्शियम बाइकार्बोनेट सैंपल, सोचना ध्यान से सब लोग, इन अ कैल्शियम बाइकार्बोनेट सैंपल, let's say 2 mole oxygen atoms are present. 2 mole oxygen atoms are present. Okay. Find moles of calcium bicarbonate in it. One by 3.
यस वेरी गुड, 1/3 मोल्स है ना। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, उल्टा करना है। उल्टा मतलब इसको मैंने एक्स मोल्स मान लिया, इसको मैंने एक्स मोल्स एज्यूम कर लिया। ठीक है, कैसे भी कर लो, लेट अस एज्यूम मोल्स टू बी एक्स। ठीक है, बाइकार्बोनेट में अभी भी बच्चों कितने, 6, एक में कितने होंगे 6। 1 कैल्शियम बाइकार्बोनेट विल हैव 6 ऑक्सीजन एटम्स। कोई दिक्कत इसमें बच्चों किसी को? ठीक है, सीधे एक में 6, एक्स में कितने 6x, x mole will have 6x mole oxygen atoms। और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 2 मोल। समझ आ रहा है बच्चों तरीका? x की वैल्यू आ गई, सीधे इक्वेट मार के 1/3 मोल। सॉरी टू इंटरप्ट सर। यस सर मैं न्यू ज्वाइन हूँ। सर आप अभी क्या करा रहे थे? अच्छा, अभी लेट ज्वाइन किया आपने? यस सर। अच्छा अच्छा, व्हाट्स योर नेम? सर आई एम युवराज। सो आप युवराज, युवराज पहले भी कोई डेमो नहीं अटेंड किया ना आपने? नहीं। अच्छा अच्छा, ओके, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ओके सर। आई विल ब्रीफ यू अ बिट। तो युवराज, जो मोल्स है ना, मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। एक तो ये हमने सीखा है, आई होप आपने ये 9th में पढ़ा होगा, है ना? यस सर, चैप्टर था 9th में केमिस्ट्री। हाँ 9th में था ना, गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो किसी भी चीज के मोल्स निकालने के लिए आपको गिवन मास, लेट्स से वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 30 ग्राम यूरिया, सो गिवन मास इज 30 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए सबके मास नंबर्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपने को प्रैक्टिस करनी है, सबके मास नंबर्स अपन ऐड कर देते हैं, गिवन होंगे वो क्वेश्चन में। तो आपने सबके मास नंबर्स ऐड कर दिए, मोलर मास आ गया 60, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 30/60, हाफ मोल्स, ओके सर। right? So moles give you number of particles. So half moles means वहाँ पे half mole molecules present है, Na/2 molecules present है। Moles is a number, Okay. जैसे 1 dozen means 12, वैसे ही 1 mole means Avogadro number। That a scientist which gave it 6. हाँ, ये 6.023 into 10⁻23। ठीक है, Yes. तो इस तरह से हमने यार निकाल लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, now after that if I have to find Yuvraj number of H atoms in the same sample, number of H atoms। ठीक है, एक यूरिया हमने देखा, एक यूरिया में कितने एटम्स है युवराज, 4। ठीक है, तो एक में 4 है तो 2 में 4 हो जाएंगे। सिमिलरली हाफ मोल में कितने हो जाएंगे, हमने इंटू 4 कर दिया। Okay. हाफ मोल यूरिया था तो H कितने हो गए, 2 मोल। गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. दिस वे, है ना? तो अगर मेरे को मॉलिक्यूल के मोल्स पता होते हैं तो मैं एटम्स के मोल्स निकाल सकता हूँ सीधे मल्टीप्लाई मार के, राइट? Okay sir. ठीक है ब्रज, तो जैसे 0.1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, 0.1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट, और एक एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 12, 4 3 12 है ना, ऐसे लिखा हुआ है फॉर्मूला। वो SO4 होल थ्राइस। यस, SO4 होल थ्राइस, 3 SO4 हैं तो 12 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। सो एक में 12 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से ऑक्सीजन एल्यूमिनियम। एग्जैक्टली, बस ये चीज हमने अभी देखी है, राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। 1 मोल into 12 कर दिया, एल्यूमिनियम के लिए 0.1 मोल into 2 कर दिया, ये सब। ठीक है, तो किसी भी चीज का नंबर निकालना हो ये मेथड रहेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में हमने उल्टा कर दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सैंपल है, उसमें 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट, फाइंड मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उल्टा कर दिया है ना, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के मोल्स हमने एक्स एज्यूम किए। ठीक है युवराज, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक्स मोल्स एज्यूम किए, यस सर। इंटू 6 कर देंगे क्योंकि एक में 6 ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू 2 मोल, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 मोल। समझ आ रहा है? यस सर, मतलब थोड़ा सा आपने रेशियो की तरह से निकाल दिया। हाँ, रेशियो की तरह से, एक में 6, एक Okay. कैल्शियम बाइकार्बोनेट में 6 ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने होंगे? ठीक है, उल्टा। ओके सर। क्लियर है बच्चों सबको?
ओके, अब एक क्वेश्चन और करो। In a magnesium bicarbonate sample, let's say 4 mole oxygen atoms are present. Find mass of this sample. Find mass of this sample. सोचो यार। Sir, first you'll find out the mole of magnesium bicarbonate. Yes. Then we'll multiply it by the molar mass. Molar mass. Yes, very good. सर 564। 564 तुमने निकाल भी दिया? हाँ 64 तो कुछ गड़बड़ से लग रहा है यार, फिर से चेक कर एक बार। कैलकुलेशन में है ना थोड़ा सा मास्टरी, मैंने क्वेश्चन देने का यार मेन एम यही है, आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव करो, है ना। मेथड तो बता ही दिया अभी एक बच्चे ने कैसे, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पे फोकस करो। 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स है ना, उससे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के मोल्स निकालो सब लोग। क्लियर है सब लोग? डाउट्स पूछते रहना ना, जो भी नए भी जो स्टूडेंट्स हैं, सबका नाम मैं नहीं ले सकता। राहत, नव्या, है ना, किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क। So 3504. 3000 कैसे आ गया यार, मेरे को गड़बड़ लग रही है, इतना कैसे आ गया बस। सर कंपाउंड का मास 146 है। ये अच्छा मुझे भी वही याद। मॉलिक्यूलर मास 146 आएगा, बिल्कुल सही बोल। 97.2। 97.2, हाँ कुछ ऐसा सा आना चाहिए यार, ये तो कुछ 97.34 आ रहा है। कितना आ रहा है? 97.34। हाँ ऐसा कुछ आना चाहिए यार, पहले कुछ 1000 में पहुंच गया था कोई। 97.3 हाँ ठीक है, फिर सबका ही आ रहा तो बढ़िया, यही है। सर 97.4। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर में, कैलकुलेशंस करनी, खेलना है। इसमें 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, उससे इसके मोल्स आ जाएंगे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। वही तरीका जो अभी हमने सीखा यार, है ना, कि एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। रेशियो से कर लो, कैसे भी कर लो यार, कैलकुलेशंस हैं 1:6 है ना। अगर x मोल होंगे तो 6x मोल्स हो जाएंगे, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 4। सो x विल बी इक्वल टू, कितने मोल्स आ जाएंगे आपके, x की वैल्यू आ गई 2/3। क्लियर? क्लियर है सबको? ये मेथड तो सबको समझ आ गया कि अगर 4 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, इसका मतलब क्या होगा बच्चों की 2/3 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, राइट युवराज, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। नो सर नो डाउट। ओके, ऐसे खेलना है, एक का नंबर आ गया बाकी सबका आ जाएगा, है ना, एक का नंबर आ गया तो बाकी सबका नंबर अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड मास, और मास का तरीका क्या है, मोल्स इक्वल टू, इस फॉर्मूले के साथ खेल सकते हैं, मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। तो मास निकालने के लिए मोल्स इनटू मोलर मास करना है, सिंपल। 2/3 इज इक्वल टू मास, जो हमें फाइंड करना है, अपॉन मोलर मास, किसी ने बताया था अभी 146 आएगा। ये सब कैलकुलेशंस आपने करनी है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? सो मास आएगा 146 का 2/3, which is yes right 97 point something, 3334 जो भी बोलना चाहो।
समझ आ रहा है बच्चों? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, एक छोटी सी चीज को घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। बताओ मेरे को, किसी को कोई डाउट बच्चों इसमें? एवरीवन? ठीक है, No doubts. ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के एक तो तरीका यही हो गया, गिवन मास बाय मोलर मास। और एक होता है फॉर गैसेस, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। STP क्या है? हाँ, एक सेकंड बता रहा हूँ। This is only for gases. STP is standard temperature and pressure conditions. ये भी आपने 9th में पढ़ा है, I'm very sure. गैस लॉस पढ़ते हैं हम वहाँ पे, ठीक है? तो किसी भी गैस के लिए, है ना, गैस के लिए एक रूल होता है, आप पढ़ोगे भी यहाँ पे गैस स्टेट में 5th चैप्टर में, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 1 mole of any gas occupy 22.4 liter at STP condition. At STP condition. ये PV is equal to nRT होती है गैस स्टेट इक्वेशन, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो गैस का जो वॉल्यूम होता है बच्चों, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे वो क्या होती है, वो भी हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आप याद रखो, STP कंडीशन पे इतना वॉल्यूम कोई भी 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करती है। 1 मोल CO2 लो आप, 1 मोल मीथेन गैस लो, है ना? कोई बंदा मोटा है पतला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। CO2 का मास ज्यादा है, CH4 वॉल्यूम सब गैसेस सेम ऑक्यूपाई करती हैं, नंबर अगर सेम है 1 मोल है तो। क्लियर है बच्चों? तो अगर 1 मोल 22.4 लीटर में 1 मोल है ना, तो मोल्स निकालने के एक और मेथड आ गया यूनिटरी मेथड से, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। समझ में आ रही बात? तो बस इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फाइंड नंबर ऑफ H एटम्स इन, सिंपल से बहुत, अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही कर रहे हैं अपन, इन 11.2 लीटर मीथेन गैस। 11.2 लीटर कोई और गैस पकड़ लेते हैं, इथेन पकड़ लेते हैं। गैस की कोई कमी नहीं है हमारे पास। इथेन गैस एट STP कंडीशन करो जो। हाफ मोल। हाफ मोल तो हाँ इथेन के निकाले आपने, बिल्कुल सही निकाले। अब मैंने पूछा फाइंड नंबर ऑफ H एटम्स, ठीक है? वही 3. यस, वेरी गुड। 3 मोल्स है ना, 3 मोल्स, 3 मोल H एटम्स होंगे। सिंपल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स निकाले हमने इथेन के, ठीक है? बच्चों समझ आ रहा है? युवराज, न्यू स्टूडेंट जो भी है, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22 Yes, sir. लीटर, हाफ मोल आ गया है ना। मोल्स ऑफ इथेन आ गए हाफ मोल, वही फंडा है अभी जो हमने पढ़ा, 1 में 6 तो तो मोल्स उसमें 3 हो जाएंगे। 6 कर देंगे। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत? सर जो गिवन वॉल्यूम है वो लीटर्स में होनी चाहिए। हाँ है ना, क्योंकि वो हम वरना कन्वर्ट मार लेंगे, ML में होगा तो उसको कन्वर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि नीचे है ना, नीचे 22.4 लीटर है, राइट? तो यस। हाँ, अपने को वो यूनिट का तो ध्यान रखना ही। हाँ जी बच्चों, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आसान है। चलो एक और घुमा फिरा के आसान क्वेश्चन बनाते हैं। A sample of, let's say, butane gas at gas contains 12 mole
या 12 नहीं है कुछ और, 20 मोल hydrogen atoms. Find its volume at STP condition. 44.8. 44.8 कैसे होगा? 22.4 into 20 तो 440 नहीं 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 होगा? नहीं ट्राई करो, वो किसके मोल्स गिवन है? अच्छा 20 मोल हाइड्रोजन एटम्स की, गैस के थोड़ी ना, है ना? ठीक है, तो वही जैसे हम ऊपर खेल रहे थे ना, हाँ जी सर, हाइड्रोजन आ से गया। गैस के मोल्स निकालो, राइट? फोर्टी 44.8 सही है ना? हाँ परफेक्ट, एकदम मस्त। 4.8 लीटर। काश मैं केमिस्ट्री छोड़ सकता। ठीक है बच्चों, सबको कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? तो सिंपल सा फंडा यार, एक में 10 है ना, एक CH4 में C4H10 में 10 H है। क्लियर युवराज? तो 20 मोल हाइड्रोजन एटम्स का मींस मतलब हो जाएगा 2 मोल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मोल ब्यूटेन विल हैव 20 मोल H एटम्स। बस, तो हमने गैस के मोल्स निकालने हैं, ना कि एटम्स के। ठीक है, ना कि किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। 2 मोल ब्यूटेन आ गया एवरीवन, किसी को डाउट बच्चों? तो 2 मोल का मतलब कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर वॉल्यूम एट STP। ठीक है, ऐसे आपका दिमाग चलना चाहिए छोटी छोटी चीजें निकालने के लिए। सर ये लिखना कंपलसरी होता है, लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी? अब यार वो वैसे तो पूछा ही है कि फाइंड वॉल्यूम एट ना, लिखने में वैसे तो कंपलसरी नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। चाहिए तो सीधे सीधे 44.8 लीटर भी करेक्ट है। मैं तो ऐसे ही आप लोगों के लिए लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात कैसे इसमें खेलना है? तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी कराया, कुछ एक नए स्टूडेंट्स को कुछ करा देता हूँ, वो है ना कि वही 20 ग्राम of a gas occupy 20 gram of gas occupy, let's say 112 ml volume at STP. Find its molar mass. Find its molar mass. सोचो बच्चों, नए स्टूडेंट्स, कुछ लोगों ने किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। वन सर 4000 आ रहा है। 1 किसने बोला? वन मेरा है यार, वन कैसे आ रहा है? 1 किसका है? Sir, 4000 Sir, 2000 gram per mole. वेरी गुड, 1000 ग्राम पर मोल, वेरी गुड। 4000.
Sir, 4000. वेरी गुड, सबने निकाले उसको पहले। Sir, is it 4,000 or 2,000? 4000 आना चाहिए मेरे ख्याल से यार। इसकी वर्किंग दिखा सकते हो? हाँ हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट, है ना। तुम नंबर ऑफ मोल्स, अपने पास दो तरीके हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, उनको इक्वेट मारना है हमने, है ना। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, राइट। तो ml में है तो नीचे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 22.4 लीटर की जगह मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके ml में कन्वर्ट कर दिया। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 112 ml एंड दिस मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। समझ में आ रहा है? मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे भी खेल सकते हैं इस फॉर्मूला से हम, कोई भी दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीज आ जाएगी। मास आपको इस बार गिवन है, मोलर मास अपने को फाइंड करना है यार। एम आई क्लियर? तो 112 ये 1/200 आएगा। बताओ जो क्लियर है? वर्किंग सिंपल सी है। दो फॉर्मूला है मोल्स निकालने के लिए, उनको खेलना है, उनके साथ खेलना है, ठीक है। एक ही चीज के मोल्स है ना, 20 ग्राम ऑफ गैस से भी मोल्स आएंगे और 112 ml वॉल्यूम से भी उसी गैस के मोल्स आएंगे। दोनों के मोल्स क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। इक्वेट मार दिया अपन ने। बताओ जो कोई दिक्कत? सिंपल। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है बच्चों सबको? ही किसी को डाउट, किसी का भी डाउट बचाओ, नए स्टूडेंट जो भी है स्पेशली। राहत, एनी डाउट? नहीं सर। नव्या, युवराज? No, sir, no doubt. हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? सर मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कैसे किया आपने। देख, 20 ग्राम गैस है, वो 112 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। तो अपने पास यार दो मेथड्स हैं मोल्स निकालने के, ठीक है। हम मास से भी मोल्स निकाल सकते हैं, ओके, और हम वॉल्यूम से भी मोल्स निकाल सकते हैं। तो एक ही चीज के मोल्स हैं यार, वही उतनी गैस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, वही गैस है वही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो उसी के मोल्स अगर तू वॉल्यूम से निकालेगा तो कितने आएंगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, इजंट इट? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा आई अंडरस्टूड। हाँ, और उसी के मोल्स अपन ने निकाल लिया यार, मास बाय मोलर मास करके, ठीक है। ठीक है। आप 11th में ना एक से ज्यादा फॉर्मूलास को के साथ खेलना होगा क्वेश्चंस में, एक से ज्यादा। अभी तो 2 से खेलना है, फिर 3 से 4 से ऐसे खेलना होगा। तो अपने को एक से ज्यादा फॉर्मूलास के साथ खेलने की प्रैक्टिस करनी है एक साथ। हाथ में आ रही है? ठीक है ना जी, ये सबको समझ आ गया? तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, किसी भी चीज के पार्टिकल्स निकालना, मतलब किसी भी चीज का नंबर निकालना, ये सब आना चाहिए, राइट। और मोल्स से मास निकालना, मोल से बाद में मास निकालना, ये सब बेसिक चीजों के बाद फिर हमारा नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमने सीखनी है सबने, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ, बाकी नए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। कितने मोल से, कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सब हिसाब किताब लगाना सीखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इतना रिएक्टेंट दिया है तो आपको कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सब हिसाब किताब लगाना हमने सीखना है। इसको बोलते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये हिसाब किताब लगाते हैं बच्चों हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से। किससे? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से, राइट। तो ये जो नंबर्स होते हैं 1, जो कुछ अगर नहीं लिखा उसका मतलब क्या है? वहां पे 1 है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। तो मॉलिक्यूल्स के आगे जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नाम है, स्टाइल मारने के लिए इनको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हैं। बिग डील, है ना। तो आप लोगों ने रिएक्शंस बैलेंस की ही है 10th में थोड़ी बहुत, ठीक है। ये नंबर्स जो होते हैं बच्चों स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, यही हमारी हेल्प करते हैं ये हिसाब किताब लगाने में कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा। और सबसे सिंपल तरीका जो है अपने पास वो है ये
एक बंदे के मोल्स अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रेशियो आपने पकड़ना है, ठीक। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और मोल्स ऑफ अमोनिया में ये रिलेशन होगा, नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू अमोनिया के मोल्स अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे बनाया हमने ये रिलेशन, ठीक। नए स्टूडेंट स्पेशली सर डिनोमिनेटर जो मोल्स ऑफ N2 का है वो उधर मोल्स ऑफ H2 लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जो डिनोमिनेटर होगा मोल्स ऑफ N2 का वो मोल्स ऑफ H2 होगा? नहीं 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 नहीं, सुनो मैंने क्या बोला, एक के मोल्स, एक बंदे के मोल्स, जैसे अच्छा, मोल्स अपॉन उसका उसी का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ओके ओके। ठीक है, इज इक्वल टू। तो अगर तेरे को अमोनिया के मोल्स निकालने हैं, तेरे को ये बने कि यार कितना नाइट्रोजन है अपने पास, उससे कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है, तो अपन को नाइट्रोजन से अगर अमोनिया निकालना है तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। ओके सर, तो लाइक H2 के लिए मोल्स ऑफ H2/3 हो जाएगा। यस, तो ओके हाइड्रोजन और अमोनिया के मोल्स में क्या रिलेशन आएगा, क्या रिश्ता आएगा, वो यहाँ से आएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया बाय 2। समझ आ रही बात बच्चों, ऐसे ये रिलेशन हमने यूज करने। अगर मुझसे मेरे को गिवन हो हाइड्रोजन कितने मोल्स हैं, फाइंड करो अमोनिया के कितने मोल्स बनेंगे, तो मैं ये रिलेशन उठा के चिपका दूंगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैं मोल्स जो गिवन होंगे वो रखूंगा और उससे मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएंगे, राइट। अगर मुझे नाइट्रोजन के मोल्स गिवन होंगे तो मैं यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल्स रखूंगा, वहां से मोल्स ऑफ अमोनिया आ जाएंगे। क्लियर है सबको ये चीज, है ना? बाकी लोग तो देख ही चुके हैं, क्लियर है, नए स्टूडेंट्स को सबको राहत क्लियर है ये चीज, है ना? जी सर। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं इसमें। फाइंड लेट्स से moles of ammonia formed by reacting 12 gram hydrogen ठीक है, according to the above equation होंगी, अब according to the above reaction होंगी, ठीक है। एक बार यूज करना देख लो इसको सब लोग। Is it 4? हाँ, क्या कितना कितना बताया किसने? 4. Is it 4? हाँ शायद 4 ही आएगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड, जिसके गिवन है उसके फाइंड कर लेंगे, ठीक है, गिवन मास बाय मोलर मास। समझ में आ रही बात बच्चों, किसी को कोई डाउट कैसे यूज करना है इस रिलेशन को, समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने फाइंड कर लिया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, H2 का मोलर मास हो जाएगा 2, क्योंकि H का 1 है, H का 1 है तो H2 का हो जाएगा 2, राइट। सो 6 मोल्स आ गए हाइड्रोजन के, कोई डाउट, ठीक है। उठा के हमने इस रिलेशन में पटक दिया, 6/3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया बाय 2। सबसे इजी तरीका है ये फाइंड करने का, है ना। आपने अगर पहले किसी और तरीके से भी किया तो भी उससे भी इजी यही रहेगा, क्योंकि आपने पहले, है ना, वो यूनिटरी मेथड वगैरह से बताया होगा, तो उससे बेटर ये सबसे आसान तरीका है, ये रिलेशनशिप का, ठीक है। मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए 4, कोई डाउट किसी को? मास पूछेंगे तो मास निकाल देंगे बाद में, मोल्स ऑफ अमोनिया आई गए, उसका मास कितना बनेगा वो निकाल देंगे। कर लेंगे सब लोग ऐसे क्वेश्चंस? क्लियर बच्चों? बता दो किसी को डाउट हो तो। क्लियर है सर।
सबको क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 19 सर कौन सा वाला करना है? 19 Find the volume of CO, carbon monoxide, at STP required to react with 0.25 mole ferric oxide. Sir, first option answer. Very good. Sir, first option है. सबका आंसर आना चाहिए बच्चों. किसी को डाउट है तो बताते रहो, है ना? हो सकता है किसी को डाउट है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बताते रहो साथ साथ. मोल्स निकालो, है ना? Fe2O3 से अभी हमने जो तरीका सीखा, Fe2O3 से CO के मोल्स निकालने हैं आपको, राइट? उसी मेथड से. और इधर डीएम क्यूब क्यों लिखा हुआ है लीटर? हाँ, डेसीमीटर क्यूब इज आल्सो अ यूनिट, लीटर ही होता है वो, है ना? डेसीमीटर क्यूब इज आल्सो 1 लीटर. आई विल टेल यू अभी कि डेसीमीटर क्यूब Sir, क्या. I did not get it. हाँ, कोई ना. अच्छा, आप ये तो कर सकते हो ना, अभी जो हमने रिलेशन लगाया वो लगा दो एक बार यार, है ना? Fe2O3 और CO में वो रिलेशन लगाना आ गया था. मोल्स. Yes, sir. हाँ, तो वो एक बार आप चिपका दे वो रिलेशन. वो रिलेशन चिपका के मेरे को बता कि CO के मोल्स कितने आ रहे हैं. 0.75. वेरी गुड. तो निकाल तो लिया तूने. अब तू जब मोल्स निकाल लिए तूने, तो मोल्स से तू वॉल्यूम भी निकाल सकता है यार. Sir, I multiplied it by molar mass, but I'm not getting the first one. I don't know. I'm getting मोलर मास से क्यों कर रहा है बच्चे? मोल्स के दूसरे ना, हमें वॉल्यूम चाहिए ना यार. एक सेकेंड. Oh, yes, sir. हाँ, एक सेकेंड. तो सबको ये रिलेशन चिपकाना तो आई गया यार. स्टिल कोई भी डाउट हो तो स्टिल इट्स अ फर्स्ट क्लास, है ना? आप लोग अभी भी मेरे को बता सकते हो कोई भी डाउट जिसको भी हो, जो भी बन रहा है वहां पे, है ना? शायद क्या बन रहा था. Got it, sir. I'm getting the first one. वेरी गुड. एक बारी प्लीज सॉल्व करना. हाँ, एक सेकेंड. ठीक है, तो बच्चों मोल्स ऑफ Fe2O3 अपॉन 1, ऐसे किसी के बीच में भी सब में यही रिलेशन आना है यार, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से. आ रहा है समझ? तो अपना सबसे पहले कुछ भी निकालना हो, आपको वॉल्यूम निकालना हो, मास निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, पहला काम करेगा मोल्स निकाल लो. मोल्स ऑफ Fe2O3 आपको गिवन है 0.25, मोल्स ऑफ CO बाय 3, यहां से आ गया यार मोल्स ऑफ CO इक्वल टू 0.75. बस सबसे पहला काम आएगा मोल्स निकालना, है ना? अगर हमें मोल्स से यार मास निकालना होता तो मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास कर दो, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि मास निकालना है. और अगर क्वेश्चन में पूछा है वॉल्यूम, तो हम कौन सा फॉर्मूला चिपका देंगे? मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर. क्या दिक्कत है इसमें, है ना? बात समझ आ रही बच्चों सबको? अनायरा, अनन्या, अमोघ, सब को समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो बता दो. रौनक? नहीं सर, कोई डाउट नहीं. So volume will be 22.4 into 0.75. ठीक है, समझ आ रही बात? जो 16.8 लीटर जो भी है.
बताओ बच्चों, किसी को कोई डाउट इस मेथड में कैसे करना है? ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन सारा हमने 11th में यही है ना, फर्स्ट चैप्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिएक्शंस करके बताना कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्ट करेगा। ओके, वन सीसी 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, वॉल्यूम का यूनिट आपको पता ही है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट है ना। सेंटीमीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट होता है, ये 1 ml के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 ml के। आपको ध्यान रखना है, आपसे बात समझ आ रही बच्चों, है ना। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ऐसे ये तरीका होता है कन्वर्ट करने का एक यूनिट को दूसरे में। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सर 1000 लीटर होता है ना? सर अगर यहीं पे उन्होंने मास निकालने को कहा होता तो सर मास हम 3/4 इंटू वो कर देते हैं ना सर। मोलर मास से और multiply उसका करते हैं, हाँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास मतलब 28 Yes, इंटू exactly. 3/4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, मोल्स निकाल लें, मोल्स निकाल के आप कुछ भी निकालते रहो, कुछ भी निकाल सकते हैं फिर हम। ओके, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इतना होता है, और 1 डेसीमीटर। बच्चों समझ आ रहा है ये रिलेशन? आपको समझ आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं? ठीक है, ये आपको कभी कभी क्या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं पे भी यूज हो सकता है। तो यार 1 डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब इज डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर का मतलब समझ आ रहा है आपको? डेसी, ये सब पढ़ोगे आप फिजिक्स में भी। डेसी क्या होता है, सेंटी क्या होता है, सेंटीमीटर तो पता ही है आपको। सेंटी इज 1/100 मीटर, डेसी इज 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। ठीक है, डेसीमीटर इज 1/10 मीटर। ये आ जाएगा आपका 1/10 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 ml यानी कि 1 लीटर। याद रहेगा सबको? 1 डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट 1 लीटर। यूज हो सकता है ये सब चीजें क्वेश्चंस में। माय क्लियर? सारे वैल्यूज रिमेंबर करने फिर क्वेश्चन में Yes, गिवन sir. होगी। हाँ जी, क्या कोई कुछ बोल रहा है? सारे वैल्यूज रिमेंबर करने फिर क्वेश्चन में गिवन होगी। ना बेटा, कन्वर्जन तो यार खुद से ही सोचनी पड़ेंगे ना, कन्वर्जन तो खुद से ही सोचनी पड़ेंगी। ठीक है नहीं गिवन नहीं होगी ना, कन्वर्जन गिवन नहीं होंगे, है ना। कन्वर्जन आप अब ये एक्सपेक्ट करेंगे हमसे कि हम बड़े हो गए हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये सब कन्वर्जन हमें आने चाहिए। ओके बच्चों, समझ आ रही बात? ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड at FCP on combusting, है ना। combustion reaction मैंने बाकी लोगों को तो बता रखी है, फिर से बता दूंगा एक बार कैसे बैलेंस करते हैं। on combusting 29 ग्राम ब्यूटेन गैस ठीक है। तो आपने बैलेंस रिएक्शन लिखनी है कि ब्यूटेन के कंबस्शन से कितना CO2 बनेगा। एक बार जो लोग नए हैं उसको उनको मैं बता देता हूँ कि कैसे उसको बैलेंस करना रहता है। तो कंबस्शन रिएक्शन में का मतलब होता है जलाना, है। जलाना मतलब O2 के साथ रिएक्ट कराना, कार्बन जाता है CO2 में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है H2 में। क्लियर है बच्चों? तो कार्बन, 4 कार्बन एटम से पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो 4 कार्बन से 4 CO2 बनेगा। फिर 10H है तो 5 2 जा 10, 5H2। ठीक है, पहले कार्बन को बैलेंस करना होता है इसमें, फिर हाइड्रोजन को और लास्ट में ऑक्सीजन को कंबस्शन रिएक्शन में। क्लियर है? 4 CO2 5H2 और 4 2 जा 8 और 5 13 ऑक्सीजन एटम्स हैं राइट में, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा 13/2। यहाँ से देख लो सब लोग, है ना, 13/2, बिकॉज राइट में 4 2 जा 8 और 5 13 ऑक्सीजन एटम्स हैं।
तो हमने ऑक्सीजन O2 का कोफिशिएंट क्या लगा दिया है 13/2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें आ रहा है? युवराज कोई डाउट? सर फ्रैक्शन में लेना अलाउड होता है? सर बिल्कुल बिंदास अलाउड है ना। 10th में ये सब था कि मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दो, कर दो। अभी हमें फ्रैक्शंस में ही खेलना है, ठीक है? अब करो यार इस क्वेश्चन को। कार्बन का मास नंबर 12। सर सर 44.8 लीटर। नहीं वेरी गुड। 2 liters. सर क्या आंसर है? फोर्टी 44.8 है ना? सब लोग निकालो एक बार, आ जाएगा सबका आंसर, है ना? मोल्स निकालने। ब्यूटेन के मोल्स निकालो पहले, फिर ब्यूटेन के मोल्स से CO2 के मोल्स निकालो। सर 44.8 लीटर। वेरी गुड, है ना? तो आसान चीजें हैं। मोल्स निकाले ब्यूटेन के आपने। (29 by given mass). 8 मोल्स आ रहे हैं। किसके 8 किसके? नहीं तूने उल्टा कर दिया कि गिवन मास बाय मोलर मास। हाफ मोल्स आएंगे ब्यूटेन के यार। हाफ आएगा ना? सॉरी सर, मैंने 58/29 कर दिया था। हाँ, गिवन मास बाय मोलर मास। हमेशा जो मोलर सर मास। इसका क्या 44.8 आ रहा है लीटर? हाँ वेरी गुड। अच्छा ठीक है। हमेशा यार ये जो मोलर मास आता है, जो कैलकुलेट, जो मेहनत करके निकालते हैं, वो नीचे रखते हैं, है ना? क्वेश्चन में जो गिवन होगा 29 वो सबसे ऊपर। इसको इसमें गलतियां नहीं करा करो, बहुत लोग करते हैं इसमें गलती ना। तो हाफ मोल्स ऑफ C4H10। ये रिलेशन में तो बच्चों किसी को भी कोई दिक्कत ये चिपकाने में? मोल्स ऑफ C4H10 अपॉन 1 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 by 4। क्लियर एवरीवन? बस यहां से आ गया मोल्स ऑफ CO2 4 into मोल्स ऑफ C4H10 यानी कि 2 मोल्स। इजी। और 2 मोल्स का मतलब कितना वॉल्यूम हो जाएगा भाई? 22.4 लीटर। ठीक है, सॉरी 44.8 लीटर। बताओ जो कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है नो सर। सर। और करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें बच्चों रिएक्शन बैलेंस ये आती है आपको, मेरे ख्याल से 10th में आपने किया ये रिएक्शन। ट्राई करो। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बता देता हूँ मैं आपको। 100 मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100, राइट? कुछ पूछना हो तो पूछना मुझसे। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। रिएक्शन लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। मतलब HCl और कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखनी है आपको। सर which question? 22। Okay sir. What volume of CO2 at STP will evolve?
जो रिएक्शन बैलेंस कर दी सबने, आसान सी बैलेंसिंग होगी। Yes, sir. Yes, sir. ओके फर्स्ट पार्ट आंसर सर 0.224 आ रहा है आंसर लीटर। हाँ, तो ये 224 ml हो जाएगा ना, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन है ऐसे ही आ रहा है सबका बच्चों। तो हमारी चीज सबको कैसे खेलना है यहाँ पे, क्वेश्चंस आसान आसान से। सर इसका आंसर क्या है? हाँ 224 ml ही आएगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेते हैं। Solve it. है ना, पूछो ये मेथड अप्लाई करने के लिए हमें बैलेंस रिएक्शन चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, CaCO3 और HCl रिएक्ट करता सर है। इसका क्या 224 ml ऐसा करके कुछ आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये तो बहुत आसान सी बैलेंस। सर अगर सर हम 0.224 लीटर्स में छोड़ दे तो सही है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल मस्त बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, उसमें तो यार ऑप्शंस में से मैच करना होता है ना, तो अच्छा ओके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस मैच करने होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो आसान सा रिलेशन आ रहा है यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मोल्स बराबर आएंगे दोनों के। ठीक है बच्चों, तो मोल्स CaCO3 के गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास इज 1 अपॉन मोलर मास इज 100, आई टोल्ड यू 0.01 मोल्स। इसी यही मोल्स हो गए CO2 के। ठीक है, तो मोल्स ऑफ CO2 भी 0.01, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, वॉल्यूम आ गया 0.224 लीटर या फिर 224 ml। बच्चों कॉन्फिडेंस आ गया इस मेथड में, कोई दिक्कत किसी को? वॉल्यूम निकालना हो, मास निकालना हो, जो निकालना हो निकाल दोगे। ठीक है सर जी। सर 11th के लिए आप कौन सी अगर कोई रेफरेंस बुक आप प्रेफर करते हो? हाँ रेफरेंस बुक बिल्कुल करेंगे, पहले बुक्स से ज़्यादा वैसे तो हम लोग खुद भी क्वेश्चंस आपको है ना देते रहेंगे। ठीक है, तो यस पर अगर फिर भी अगर हाँ, एक तो RC मुखर्जी है वैसे फिजिकल के, ये जो केमिस्ट्री ना आपको पता होगा 11th में थोड़ा डिवाइडेड होती है, फिजिकल अलग, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग, है ना। यस हाँ, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यू कैन डू RC सर मुखर्जी। आपकी आवाज बहुत डिम हो गई थी सर। डेमो भी थी, अच्छा मैं दोबारा से बोल देता हूँ। मैं बोल रहा था कि यार केमिस्ट्री में तीन वो होती हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो एक कोई कंप्लीट बुक नहीं है, आपको सब हर एक के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा बुक, बट ये है ना। तो लेकिन वो ऑब्वियसली 12th तक चलेगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए RC मुखर्जी है और एक नरेंद्र अवस्थी करके है एक बुक। सर आप टाइप कर सकते हो सर, आपकी आवाज़ बड़ी अजीब सी आ रही है। अच्छा ओके ओके, सॉरी सर, एक सेकंड। चैट बॉक्स में भेज दो। नहीं मैं टाइप करता हूँ, नहीं ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, टाइप। मीटिंग एंड हो गई है। अच्छा सॉरी, आइए ना। हाँ बच्चों, तो मैं लिख देता हूँ। दिख रहा है सबको? यस Yes, sir.
Yes, ma'am. तो पहले जो चैप्टर्स हैं आपके फर्स्ट और सेकंड वो रहेंगे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर। तो उसमें बच्चों आपको ये आइदर ऑफ दीज टू, और जिनको जो ज्यादा मेहनती बच्चे हैं वो दोनों भी कर सकते हैं, है ना, एज यू विश। जितना आप लोगों के पास टाइम हो पढ़ाई के लिए, डेडिकेशन, पढ़ाई के लिए जितना टाइम आप डेडिकेट कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है, ठीक है। फिर बाद में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। पहले ये दोनों बुक्स रहेंगे अपनी फिजिकल के लिए। और एक ही चीज है कि आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतने आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगी, आपका सोचने का तरीका फास्ट होगा, है ना। जो जितना हार्ड वर्क करेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं। वो वैदिक मैथमेटिक्स बताते हैं, वो सब तो आपको पता है, वो सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं, है ना। तो कुछ नहीं होता, वैदिक मैथमेटिक्स वगैरह सब आपको करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशंस इंप्रूव होंगी। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो पूरे टाइम बस कैलकुलेशन करते रहना, क्वेश्चन करते रहना, उसी से चीजें कॉन्सेप्ट बनते आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर इसको हम ये सर बुक्स दोनों लेने हैं पर एक लेने हैं? मैंने जैसे बोला ना कि अगर आप एक कर लो तो फिर दूसरी, जिसके पास टाइम ज्यादा हो जाएगा, जो ज्यादा टाइम डेडिकेट कर सकता है, जिसके पास कम टाइम है क्वेश्चंस करने के लिए, ना, तो हर टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। तो इसमें थोड़े कम क्वेश्चंस है, लेसर क्वेश्चंस, ठीक है, बट क्वालिटी अच्छी है इसमें भी। इसमें मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो मतलब सेकंड वाली ज्यादा प्रेफरेबल है अगर किसी को एक लेनी है। हाँ, किसी को एक लेनी है तो सेकंड वाली इज मोर प्रेफर्ड, और जिसको कम मेहनत करनी है उसके लिए आर्ट्स में पढ़िए, ठीक है। बस हर तरीके का एडवाइस है, ठीक है। सर लीव करनी है क्या मीटिंग? ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, और कोई भी डाउट आए तो यार हेजिटेट नहीं करना है, पहली चीज यही दिमाग में रख लो। अच्छा स्टूडेंट वही है जो हेजिटेट ना करे डाउट्स पूछने में, ठीक है। कितना ही छोटे से छोटा डाउट हो, एकदम बिंदास पूछना है, बिना, क्योंकि यार अगर आप चुपचाप से बैठोगे तो वो आप ही को, मतलब आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो आपको ही वो नुकसान देगा, है ना। तो आपको पूछना ही पूछना है डाउट, कोई भी डाउट आ रहा है दिमाग में नहीं रखना, उसको पूछो। क्लियर है सबके लिए ये चीज, चुपचाप से नहीं बैठना क्लास में, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछते रहो, ठीक है। चलो, ओके, बाय। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you.